हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अब वो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर रेशियो एनालिसिस और क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इस चैप्टर को कवर अप कर लिया था। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो वो क्या कह रहा है इसमें कि करंट एसेट ऑफ अ कंपनी वेयर 7,20,000 एंड इट्स करंट रेशियो इज 2.4:1। ठीक है, तो कंपनी की करंट एसेट दी हुई है और करंट रेशियो दिया हुआ है। आफ्टरवर्ड्स इट मेड पेमेंट ऑफ 1,00,000 रुपीज टू इट्स क्रेडिटर। कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। तो क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। करंट रेशियो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट एसेट दी है और करंट लायबिलिटी नहीं दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर रेशियो दिया रहता है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही रेशियो, राइट। तो पहले हम इस रेशियो से शुरू करेंगे और इस क्वेश्चन में करंट एसेट दी है, हम पहले क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी पता करेंगे। और एक बार बाबू करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता चल गई तो हमें क्या करना है, अपनी करंट एसेट करंट लायबिलिटी को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में 1,00,000 रुपीज क्रेडिटर को पे किए गए हैं। तो जब हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो मेरी करंट एसेट कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगी बाबू? क्योंकि पे करोगे तो कैश में ही पे करोगी, तो यानी करंट एसेट मेरी डिक्रीज हो जाएंगी कितने से, सेम 1,00,000 रुपीज से। और मेरे क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी भी 1,00,000 रुपीज से डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि इस 1,00,000 की पेमेंट के बाद बता दो करंट रेशियो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है हमको, चूंकि करंट एसेट दिया करंट लायबिलिटी नहीं दिया है तो वो पता कर लेते हैं। देखो करंट रेशियो बाबू 2.4:1 है, तो वैल्यूज पुट करते, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो मेरा कितना है 2.4:1 और करंट एसेट कितनी है 720। तो ये हो जाएगा 2.4:1 इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। इसके बाद बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 इंटू करंट लायबिलिटी बन जाएगा 2.4 करंट लायबिलिटी और 1 इंटू 720 हो जाएगा 720 ही, राइट। अब ये करंट लायबिलिटी यहीं रहेगी और ये 2.4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2.4 यानी कि 3,00,000 रुपीज। अब ये 3,00,000 मेरा करंट लायबिलिटी है और 720 मेरी करंट एसेट है। क्वेश्चन कह रहा है हमने क्रेडिटर को 1,00,000 का पेमेंट किया है, तो आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर माई करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विल बी 7,20,000 था बाबू, इसमें से 1,00,000 का कैश कम हो जाएगा और 3,00,000 के मेरे क्रेडिटर थे, इसमें से 1,00,000 का क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो मेरी नई वैल्यू करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या आएगी 6,20,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000 रुपीज और मेरा आंसर होगा कितना 3:1। देखो 3:3.1:1 आ रहा है, राइट। लेट्स चेक दिस, वेट अ मिनट। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं जरा। 6,20,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000 रुपीज, राइट। तो हाँ 3.1 ही आ रहा है। ये बाई मिस्टेक आई हैव रिटन इट एज 3:1। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 3.1:1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बाबू क्या कह रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। करंट लायबिलिटी इस बार दी हुई है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी करंट लायबिलिटी है 150 और करंट रेशियो 2.2:1 है। इसके बाद इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। करंट रेशियो बता दीजिए आफ्टर परचेज। तो पहले वही सेम चीज करते हैं। करंट रेशियो मेरा कितना बाबू, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी यानी कि 2.2:1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1,50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू 1 सी ए ही रह जाएगा और 2.2 इंटू 150 करेंगे तो 330 आ जाएगा, राइट। अब करंट एसेट हमें पता चल गई 330। क्वेश्चन कह रहा है भैया हमने एक ट्रांजेक्शन किया है 50,000 के गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। तो जब आप गुड्स खरीदोगे आपका स्टॉक इंक्रीज होगा यानी इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री बढ़ेगा यानी करंट एसेट बढ़ेगी। तो बाबू ये 330 हो जाएगा प्लस 50, और चूंकि हमने उधार खरीदा तो मैं अपने क्रेडिटर को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा यानी मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो जो मेरी करंट लायबिलिटी थी 150 की, इसमें भी कितना हो जाएगा 50,000 प्लस। तो मेरा अपडेटेड करंट एसेट हो गया 380 डिवाइडेड बाई अपडेटेड करंट लायबिलिटी 2,00,000। मेरा आंसर आ जाएगा 1.9:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिमिलर है वैसे ही, थोड़ा सा चेंज है। कह रहा भैया एक करंट रेशियो है हमारा 4:1 का और क्विक रेशियो है 1.2:1 का। कह रहा है अगर वर्किंग कैपिटल 1,80,000 की है तो करंट एसेट और इन्वेंट्री बता दीजिए।
सेम चीज करनी बाबू, कभी भी कोई रेशियो दिया है तो रेशियो से ही स्टार्ट करेंगे। करंट रेशियो मेरा है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 4:1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर भी दूं तो मेरा हो जाएगा CA/1 यानी कि करंट एसेट, और 4 CL यानी कि 4 CL। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो सर करंट एसेट पता है ना ही करंट लायबिलिटी पता है, तो अब इस क्वेश्चन में मैं आगे कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करना है बाबू, अब अगर आप कहीं पे ऐसे स्टक हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो चीज क्वेश्चन में दिया आप उसको ले लो। अब देखो सर, क्विक रेशियो भी पता है, वर्किंग कैपिटल भी पता है सर, तो किसको लेके शुरू किया जाए? क्योंकि ये तो क्लियर है कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू दी रहती है जो जनरली निकालनी होती है लेकिन पहले से निकाल के दी है, जैसे क्विक रेशियो, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वही होना चाहिए। पर सर किसको चूज किया जाए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट बाबू तुम्हारा वो होना चाहिए जिसमें कम वैल्यूज यूज होती हो फॉर्मूले में। जैसे करंट रेशियो मेरा होता है CA/CL, सिर्फ 2 वैल्यू यूज हो रही हैं। वर्किंग कैपिटल मेरा भी होता है CA-CL, इसमें भी 2 वैल्यू यूज हो रही हैं। लेकिन क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस टैक्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इसमें 3 या उससे ज्यादा वैल्यू यूज होती है। तो बेटर ये है कि हम क्या यूज करें, या तो करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल। अब करंट रेशियो से हमने स्टार्ट तो किया था लेकिन इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो अब मजबूरी हमारी, हम क्या करेंगे, अगले वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल पे आते हैं बाबू। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बाबू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल है 180 इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन हम यहां पे क्या कर सकते हैं, चूंकि पहले हमें पता चला करंट एसेट इक्वल्स टू 4 करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट की जगह पे हम 4 CL लिख सकते हैं। तो यहाँ CA की जगह पे हम लिख देंगे 4 CL माइनस करंट लायबिलिटी। अब तुमको पता है कि 4 CL में से 1 CL जाएगा तो कितना बचेगा, 3 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1,80,000। तो बाबू CL क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हमारा कितना आ गया, 60,000 रुपीज। क्लियर? अब अगर तुमको करंट लायबिलिटी पता है तो इस इक्वेशन में अपनी करंट लायबिलिटी की वैल्यू रख दो, करंट एसेट पता चल जाएगी, और करंट एसेट हो जाएगी बाबू CA इक्वल्स टू 4 CL, यानी 4 × 60,000, यानी कि कितना हो गया बाबू, 240। करंट एसेट भी पता चल गया, करंट लायबिलिटी भी पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट कितना है बाबू, 240। मैच कर गया। चलो अब इन्वेंट्री भी पूछा है तो वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन इन्वेंट्री के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले रेशियो पे, जो कि मेरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एंड एडवांस टैक्स, बट चूंकि वो नहीं दिया है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा CA माइनस इन्वेंट्री अपॉन CL। अब क्विक रेशियो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.2:1 इक्वल्स टू 2,40,000 माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी 60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 इंटू 1.2 हो जाएगा बाबू 72,000, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ही रह जाएगा ये। अब अगर हम इसको क्रॉस करें, क्रॉस ट्रांसफर करें, तो ये इन्वेंट्री यहां आ जाएगा और ये 72 यहां जाएगा, यानी इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2,40,000 माइनस 72,000। तो मेरी इन्वेंट्री कितने की आ गई बाबू, 168 की। देखो 168 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? चलिए, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी आओ प्रॉब्लम होती है, डोंट हेजिटेट, कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, करंट रेशियो सर 2.4। सर 2.4 कैसे, जनरली तो ये प्रपोर्शन के फॉर्म में दिया रहता है, रेशियो के फॉर्म में, सॉरी 2:1 फॉर्म में। यहाँ तो सर सिर्फ 2.4 दिया है बेटा, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 2.4 क्या है, ये 1 ही है, राइट? तो करंट रेशियो बाबू 2.4:1। करंट एसेट है 96। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जब करंट एसेट पता है, करंट रेशियो पता है, तो करंट लायबिलिटी पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी सर। चलिए ट्राई करते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू CA/CL। करंट रेशियो 2.4:1 इक्वल्स टू करंट एसेट कितनी बाबू, 96,000 अपॉन CL। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.4 इंटू CL मेरा कितना हो जाएगा, 2.4 CL, और 1 इंटू 96 96 ही रहेगा। अब ये 2.4 अपोजिट साइड पे जाएगा तो CL इक्वल्स टू हो जाएगा 96,000 डिवाइडेड बाई 2.4, यानी कि कितना आ गया बाबू, 40,000। पूछा क्या था क्वेश्चन में, इन्वेंट्री भी दिया है बाबू और पूछ रहा है लिक्विड रेशियो। तो देखो कर क्या सकते हैं, करंट एसेट तुम्हें पता है, करंट लायबिलिटी आपने पता कर लिया,
ठीक है। और हमें जब इन्वेंट्री पता है तो हम करंट एसेट में से इस इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, हमें लिक्विड एसेट पता चल जाएगी और फिर लिक्विड एसेट से हम निकाल लेंगे। चलो, तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला हो जाएगा वो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट है बाबू 96,000, ठीक है, और इन्वेंट्री है 42,000। सो 96 में से 42 जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा 54,000 के लिक्विड एसेट। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो। तो लिक्विड एसेट का, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 54,000 अपॉन करंट लायबिलिटी मेरी कितनी है 40,000, राइट। तो 54 डिवाइडेड बाई 40, आंसर आ जाएगा 1.35:1। क्लियर हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बाबू, देखते हैं। क्विक रेशियो मेरा है 1.5, यानी कि 1.5:1। करंट एसेट है 1 लाख, करंट लायबिलिटी 40,000। कह रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बता दीजिए। चलो, वही चीज करनी है बाबू, चूंकि क्वेश्चन में एक रेशियो दिया है तो स्टार्टिंग पॉइंट वही रेशियो होगा मेरा। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो है 1.5:1 इक्वल्स टू करंट एसेट सर 1 लाख माइनस इन्वेंट्री नहीं पता तो माइनस इन्वेंट्री रहने दो, और करंट लायबिलिटी 40,000 था तो डिवाइडेड बाई 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो 1.5 इंटू 40,000 मेरा आ जाएगा 60,000, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो सेम टू सेम ही रह जाएगा। तो अब अगर हम इसको क्रॉस ट्रांसफर करें तो ये इन्वेंट्री इधर आ जाएगा बाबू तो प्लस हो जाएगा, यानी इन्वेंट्री इक्वल्स टू, और ये 60 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 लाख माइनस 60,000 यानी कि 40,000, मेरा आंसर मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाबू कि अ कंपनीज इन्वेंट्री इज 2 लाख रुपीज, टोटल लिक्विड एसेट है बाबू 8 लाख की, क्विक रेशियो है 2:1 का, क्या बताना है, करंट रेशियो बताना। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी कभी कोई रेशियो है सर शुरू वहीं से होता है। क्विक रेशियो यहाँ पे लिखेंगे और ये हो जाएगा क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है बाबू 2:1, यहाँ पे लिख दो। और क्विक एसेट क्वेश्चन में बताई है क्या, हाँ बताइए सर, लिक्विड एसेट यहाँ 8 लाख दिया है तो 8 लाख डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी रहने देते हैं, क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 2CL, ये 8 लाख इंटू 1 हो जाएगा बेटा 8 लाख। चलो, इसके बाद से बाबू ये 2 इधर आ जाएगा तो CL कितना आ जाएगा हमारा 4 लाख आ जाएगा। चलिए, पूछा क्या था सर इसमें, करंट रेशियो पूछा था। कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब करंट लायबिलिटी तुम्हें पता चल गई है तो कुछ चीज़ें और पता की जा सकती हैं, करंट एसेट तो पता की ही जा सकती है। देखो, तुमको पता है लिक्विड एसेट कैसे आती है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट कैसे आएगा, ये इन्वेंट्री इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी करंट एसेट इक्वल्स टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री। बस करना कुछ नहीं है, वैल्यूज रख दो। 8 लाख का है सर लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री 2 लाख की, तो 8 और 2 जोड़ के बाबू कितना आ गया 10 लाख का करंट एसेट। बस वैल्यू में रख दो। करंट रेशियो कितना हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 4, 2.5:1। क्लियर है। चलिए, बस बाबू 5 सवाल और फिर लिक्विडिटी खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, अ फर्म हैज करंट रेशियो ऑफ 4.5:1, क्विक रेशियो है बाबू 3:1। कह रहा है इन्वेंट्री 60,000 की है, बता दीजिए टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रेशियो दिया है तो शुरू रेशियो से ही करेंगे। करंट रेशियो CA/CL, करंट रेशियो 4.5:1 इक्वल्स टू CA/CL, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CA इंटू 1, CA ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 4.5 CL। क्लियर हो रहा है। अब इसमें इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि ना तो सर CA दिया है ना ही CL दिया है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, अगला सवाल देख लेते हैं, मतलब कि अगली वैल्यूज को ट्राई कर सकते हैं। क्विक रेशियो, अगला सवाल कहाँ से देखेंगे सर, इसको कंप्लीट करिए पहले। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, CA माइनस इन्वेंट्री अपॉन CL, ठीक है। और ये 3:1 है बाबू, तो 3/1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, 3:1, ठीक है। 3/1 इक्वल्स टू CA माइनस इन्वेंट्री अपॉन CL। क्लियर हो रहा है। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा CA माइनस 60 को 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा CA माइनस 60,000, और ये हो जाएगा बाबू कितना 3CL। ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। तुमको पता है कि अगर CA इक्वल्स टू 4.5 CL है तो हम CA की जगह पे 4.5 CL तो लिख ही सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा 4.5 CL माइनस 60 इक्वल्स टू 3 CL। अब ये 3 इधर आ जाएगा बाबू, तो 4.5 CL माइनस 3 CL इक्वल्स टू 60,000, और 4.5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1.5 CL इक्वल्स टू 60,000। फिर CL कितना हो जाएगा बाबू 40,000, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। चलिए,
अब क्या कर सकते हैं हम, करंट एसेट पता कर सकते हैं वैल्यू को यहाँ पे पुट करके। तो सी इक्वल्स टू 4.5 CL था और CL की जगह पे हमने लिख दिया 40, तो 4.5 इंटू 40 मेरा करंट एसेट कितना आ गया, 180। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू मेरा है क्वेश्चन नंबर 22 का ए। अच्छा सर इसमें बी भी है क्या, हमको तो लगा जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए बालक, 22 के ए में क्या कह रहा है बाबू कि करंट एसेट है सर 85,000, इन्वेंट्री 22 है, प्रीपेड एक्सपेंस 3 है, वर्किंग कैपिटल 45 है सर, क्विक रेशियो बताइए। कोई समस्या नहीं बाबू, इसमें क्या दिया है, क्या कर सकते हैं सर, सर क्या कर सकते हैं सर। देखो बालक, एक चीज तो ये हो सकती है कि जब तुमको वर्किंग कैपिटल पता है और हमने 1000 बार, 1000 तो नहीं बताया सर, इतना भी मत बोलिए। हाँ ठीक है, चलो चलो 1000 नहीं लेकिन बता चुके हैं कई बार। कभी भी क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया रहता है बाबू, कोई वैल्यू दी रहती है जो फॉर्मूले से निकलती है, तो आप उसी से शुरू करिए। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल की जगह हम लिख देंगे 45 और सी ए की जगह पे लिख देंगे 85 माइनस सी एल। अब ये माइनस सी एल इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 45 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सी एल हो जाएगा 85 माइनस 45, यानी कि सी एल कितना आ गया बाबू, 40,000 रुपीज। बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू सी ए माइनस इन्वेंट्री। सर प्रीपेड एक्सपेंस क्यों लिखे हैं बाबू, क्योंकि फॉर्मूला होता है सी ए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस टैक्स, और क्वेश्चन में जितनी चीजें दी रहती हैं सब लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्वेंट्री भी थी, प्रीपेड एक्सपेंस भी था, इसलिए दोनों चीजें लिखी हैं, ठीक है। चलो तो सी ए की जगह पे हमने लिख दिया 85 माइनस, ये हमारा कितना दिया है, इन्वेंट्री 22 और प्रीपेड 3, तो 22,000 भी माइनस 3,000 भी माइनस, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी है 40,000। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा बाबू 60 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 1.5:1। चलिए ये भी सही है, ओके बाबू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22B। क्या कह रहा है कि क्विक एसेट है सर 90,000, इन्वेंट्री 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, वर्किंग कैपिटल 150, करंट, अरे सर ये तो डिट्टो पिछले क्वेश्चन जैसा है। हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं। देखो बोल रहा है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो के लिए चाहिए बाबू क्या, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्विक एसेट जब दिया है, इन्वेंट्री भी दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया है, तो तुमको पता है कि सर अगर करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड को माइनस करते हैं तो क्या आता है बाबू, क्विक एसेट आता है। तो अगर मैं क्विक एसेट में इन सबको प्लस कर दूं तो मेरा करंट एसेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो कर लेते हैं बाबू, क्विक एसेट कितना था 90, इन्वेंट्री है 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 2,000, तीनों को एडअप किया तो मेरी करंट एसेट कितनी आ गई, 2,00,000 रुपीज। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं है आपको, सिंपल सी बात है बाबू कि इन्वेंट्री प्रीपेड जब करंट से माइनस होता है तो क्विक आता है, तो अगर क्विक में इन दोनों को प्लस किया जाए तो वापस से हम किस पे आ जाएंगे, करंट एसेट पे। चलो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल होता है सी ए माइनस सी एल, जो कि कितना दिया है 150 दिया है, ठीक है। तो 150 हमने यहाँ लिख दिया, करंट एसेट 2,00,000 यहाँ लिख दिया, माइनस सी एल हो गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो सी एल इक्वल्स टू हो जाएगा 2,00,000 माइनस 150, यानी कि कितना 50,000। बस अब करंट रेशियो निकाल लो। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल, करंट रेशियो, करंट एसेट 2,00,000, क्या बोले सर, सी ए माइनस सी एल बोले क्या आप, करंट रेशियो इक्वल्स टू सी ए बाई सी एल, ठीक है। चलो 2,00,000 सर डिवाइडेड बाई 50,000, मेरा आंसर आ जाएगा 4:1। चलो बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ये अपने टाइप का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाबू, तो इसको समझो जरा। कह रहा है सर करंट एसेट है 32, करंट लायबिलिटी है 20 और इन दोनों का रेशियो है 1.6:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। सिंपल सी बात है बाबू, कह रहा है सर एक बिजनेस में अभी करंट एसेट 32 की है और करंट लायबिलिटी 20 की, और इन दोनों का रेशियो आता है 1.6:1। लेकिन कुछ महानुभाव कहते हैं सर आइडियल रेशियो, आइडियल रेशियो। अब ये कंपनी चाह रही कि मेरा भी आइडियल रेशियो बन जाए, यानी 2:1 हो जाए, 1.6:1 नहीं चाहिए। तो अकाउंटेंट कह रहा है सर कोई दिक्कत ही नहीं है, मालिक कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कर दूंगा 2:1। कैसे करूंगा सर, बाई पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। कह रहा है करंट लायबिलिटी में से थोड़ा सा पेमेंट करेंगे और मेरा रेशियो जादू से चेंज होके हो जाएगा 2:1। तो आप वो जादू करने के लिए कितना अमाउंट उसको करना है, कितने अमाउंट की करंट लायबिलिटी पे करनी है, वही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ठीक है बेटा, चलो याद करते हैं अपने अपने एक्स को, मतलब तुम याद करो नालायक अपने एक्स को, ठीक है। देखो कहाँ लेते जाते हैं सर, कहीं नहीं बालक, चलो यहाँ
करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना दिया है बाबू 1.6:1, तो करंट एसेट 32 हो गया बाबू, डिवाइडेड बाय 20 कितना है 1.6:1। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि इफ एक्स अमाउंट ऑफ करंट, सर एक्स मत अज्यूम किया करिए सर, ठीक है आगे से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में कर रहा हूं नालायक। कह रहा है इफ एक्स अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज पेड, देन क्या चीज हो जाएगी बाबू, मेरा करंट एसेट, देखो अगर मैं करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो मेरी करंट एसेट कम होगी। क्यों कम होगी सर, क्योंकि कैश में ही पे करेंगे। तो अगर एक्स अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी मैंने पे किया तो मेरा कैश एक्स रुपीज से कम हुआ, तो यानी मेरी नई करंट एसेट होगी 32 लाख माइनस एक्स। सिमिलरली अगर मैंने एक्स अमाउंट की करंट लायबिलिटी पे की है तो मेरी करंट लायबिलिटी भी इतने से ही कम होगी, तो 20 लाख माइनस एक्स, राइट। तो अब ये ट्रांजैक्शन के बाद मेरी जो अपडेटेड करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, इससे रेशियो क्या आएगा बाबू, 2:1 आएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा, 40 लाख माइनस 2x। बस बाबू इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 32, तो यानी बाबू x इक्वल्स टू कितना आ गया 42, 8 लाख सॉरी। तो इसका मतलब x की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन के x की वैल्यू कितनी थी बालक, 8 लाख रुपीस, ठीक है। क्वेश्चन की x की वैल्यू, यानी कि अगर 8 लू क्या होता है सर, 8 लाख रुपए का अगर हम करंट लायबिलिटी पे करवा दें तो मेरा रेशियो चेंज होके क्या हो जाएगा बाबू, 2:1 हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और है बाबू जिसमें तुम्हारे x का जिक्र होगा, तो इसको भी देख लो। 24 कह रहा था रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी, एकदम डिट्टो पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो अगर तुम नोटिस करो तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों दिया था। इस क्वेश्चन में करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, और रेशियो दे दिया है। तो पहले तो इस रेशियो के हेल्प से तुम करंट लायबिलिटी पता कर लेना, और फिर अकाउंटेंट कह रहा है 2:1 चाहने के लिए हम क्या करेंगे सर, कुछ करंट एसेट इस बार खरीदेंगे। तो वही सेम चीज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट की वैल्यूज क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कहना क्या चाहते हैं सर आप। 2.5:1 है बाबू, इसी से शुरुआत करते हैं। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, 2.5:1। वैल्यू लिख लो, करंट एसेट 5 लाख है, करंट लायबिलिटी नहीं पता, इसको एक्स नहीं अज्यूम कर रहे हैं बालक, इसको सीएल ही रख रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई सीएल इक्वल्स टू 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा 2.5 CL इक्वल्स टू 5 लाख, और CL इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी मेरी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 2 लाख। अब देखो अब तुम पहुंचे कहां पे हो, करंट एसेट 5 की थी, करंट लायबिलिटी 2 लाख की थी, और तब मेरा रेशियो आ रहा था 2.5:1। पिछले क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू दी थी, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू दी थी। तो आगे प्रोसीड करने से पहले हमने रेशियो की हेल्प से वो दूसरी वैल्यू यानी करंट लायबिलिटी निकाल ली। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर x रुपीस की हमने करंट एसेट परचेज कर ली तो मेरी अपडेटेड करंट एसेट हो जाएगी 5 लाख में सर वो x रुपए की करंट एसेट प्लस होगी, और चूंकि हमने उधार खरीदी है ऑन क्रेडिट, तो मेरी करंट लायबिलिटी भी सेम x रुपीस से बढ़ेगी, राइट। तो ये हो जाएगा 2 लाख की करंट लायबिलिटी थी, x रुपीस हमने उधार खरीदा तो मेरे क्रेडिटर भी x से बढ़ गए, यानी मेरी अपडेटेड करंट एसेट है 5 लाख प्लस x, और अपडेटेड करंट लायबिलिटी है 2 लाख प्लस x, और इस अपडेटेशन के बाद मेरे करंट रेशियो हो गया 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा 5 लाख प्लस x, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 लाख प्लस 2x, ठीक है। इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x में से x माइनस होगा और 5 में से 4 माइनस होगा, ठीक है। तो 2x में से x गया बचा x, और 5 में से 4 गया तो कितना है बाबू x, यानी इस बार क्वेश्चन के x की वैल्यू कितनी है 1 लाख। यानी अगर ये 1 लाख रुपए की करंट एसेट उधार खरीदते हैं तो इनकी करंट रेशियो 2.5:1 से बदल के क्या हो जाएगी 2:1 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। चलो बाबू बस लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें 2 पार्ट दे दिया, हमको लगा लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक क्वेश्चन और देखेंगे। दर्द है सर सहेंगे, लेकिन नंबर के लिए कुछ भी करेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ए क्या कह रहा है बाबू, करंट एसेट है 4,10,000, इफ देन पेड क्रेडिटर ऑफ 50,000, आफ्टर दिस पेमेंट करंट रेशियो बन जाएगा 2.4:1। कह रहे कितने की करंट लायबिलिटी पे हुई है, नहीं
असरटेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। कहना क्या चाह रहा है सर क्वेश्चन कि हमारे पास करंट एसेट है 410 की, ठीक, करंट लायबिलिटी कितनी है नहीं पता, कह रहा है हमने क्रेडिटर पे किए 50,000 के और इस पेमेंट के बाद मेरा करंट रेशियो ये बन गया, ठीक है। आप बता दीजिए वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी पेमेंट के बाद कितने की हुई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, ट्राई करते हैं, हो जाएगा। देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी के लिए करंट एसेट कितनी है 410, आप कह रहे हो सर हमने 50 के क्रेडिटर पे किए तो मेरा कैश कम होगा, यानी मेरी न्यू करंट एसेट होगी 410 माइनस 50। क्लियर। चलो करंट लायबिलिटी बाबू कितनी है नहीं पता सर, तो बस सीएल ही रहने दो, इस बार एक्स बोले थे नहीं अज्यूम करेंगे, परेशान मत हो बालक, ठीक है। और इस करंट लायबिलिटी में से भी बाबू 50,000 का अगर क्रेडिटर पे हुआ तो नई वाली करंट लायबिलिटी होगी करंट लायबिलिटी माइनस 50,000। अच्छा इस 50,000 के ट्रांजैक्शन के बाद मेरा जो नया रेशो बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है वो क्या बनेगा 2.4:1, तो 2.4:1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बाबू तो 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.4 CL माइनस 50 इंटू 2.4 यानी कि 120। क्लियर है। चलो तो अब इसको करेक्ट करने की कोशिश करें तो ये 2.4 CL इक्वल्स टू ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 410 माइनस 50 प्लस 120। तो यानी आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो 2.4 CL इक्वल्स टू 480 और CL इक्वल्स टू कितना हो गया 2 लाख। पर ये कौन सी करंट लायबिलिटी है बाबू, पेमेंट होने के पहले की, क्योंकि पेमेंट के बाद की करंट लायबिलिटी तो है सर CL माइनस 50। ठीक है, देखो करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगी CL, यानी कि 2 लाख माइनस 50,000 पेमेंट टू क्रेडिटर, तो नई करंट लायबिलिटी पेमेंट के बाद आई 150। इसी तरीके से करंट एसेट पेमेंट के बाद कितनी होगी सर, पहले थी 410, 50 का जब पेमेंट करेंगे तो 410 माइनस 50 करंट एसेट आएगी 360। क्लियर हो रहा है बाबू। चलो तो पेमेंट के बाद की करंट एसेट है 360, पेमेंट के बाद की करंट लायबिलिटी 150, पेमेंट के बाद का वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट हो जाएगा क्या, नई वाली करंट एसेट 360 माइनस नई वाली करंट लायबिलिटी 150, तो वर्किंग कैपिटल हो गई 210 बाबू आफ्टर पेमेंट और करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट हो गई 150। क्लियर हो रहा है। चलो बाबू बस ये आखिरी सवाल 25B, इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो हमारा कंप्लीटली हो जाएगा फिनिश। सेम वैसे ही बाबू देखते हैं क्या कह रहा है। करंट एसेट 720 है सर, इफ देन परचेज गुड्स ऑफ 30 ऑन क्रेडिट, और परचेज के बाद करंट रेशियो हो गया 3:1, तो कितनी करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल परचेज के बाद थी वो बता दीजिए। चलो सर ये क्या सर, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था एक्स अज्यूम नहीं करेंगे, ये सब गलत है सर, बेईमानी कर रहे हैं आप सर। अरे बेटा आखिरी सवाल है, क्यों जिद कर रहे हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। देखो लेट्स अज्यूम करंट लायबिलिटी बिफोर पर्च, देखो ऐसा इसलिए ना बाबू क्योंकि एक क्वेश्चन आप सीएल पे अज्यूम करके देख लो, एक क्वेश्चन बेटा अपनी एक्स पे अज्यूम करके देख लो, जो तुमको अच्छा लगे सर उस पे करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, तो कह रहा है कि सर मान लीजिए हम अज्यूम कर लें, देखो करंट एसेट पता है मुझे 720, बस मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरी पेमेंट के पहले करंट लायबिलिटी थी एक्स रुपीस की और मैंने 30,000 का गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, तो नया सीन क्या होगा कि सर करंट एसेट 720, 30,000 का हमने गुड्स खरीदा, तो मेरी नई वाली करंट एसेट हो जाएगी 720 प्लस 30 और मेरी न्यू करंट लायबिलिटी हो जाएगी, पेमेंट से पहले सर एक्स रुपीस की करंट लायबिलिटी थी, अगर हमने 30 का उधार खरीदा तो मेरे क्रेडिटर बढ़ गए, यानी मेरी नई करंट लायबिलिटी होगी एक्स प्लस 30। तो इस न्यू करंट एसेट और न्यू करंट लायबिलिटी का रेशियो है 3:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यूज रह जाएंगी और ये हो जाएगा 3x प्लस 90,000, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू आएगी 3x इक्वल्स टू 720 प्लस 30 750 माइनस 90,000, राइट। तो 3x इक्वल्स टू 60,000 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बाबू 2,20,000। अब ये x क्या है, करंट लायबिलिटी बिफोर परचेज, यानी परचेज से पहले मेरी करंट लायबिलिटी थी 220 और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, असरटेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज, तो आफ्टर परचेज मेरी करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी बाबू 220 प्लस 30,000। क्लियर हो रहा है ये वाला।
ठीक है, पेमेंट के बाद वाला यही है। तो 220 प्लस 30 यानी 250 मेरा हो जाएगा आंसर, जो क्वेश्चन ने पूछा था कि पेमेंट के बाद कितनी करंट लायबिलिटी होगी। पर सर एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा है, वर्किंग कैपिटल भी बताइए आफ्टर परचेज। तो बता देते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज हमारा कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज जानने के लिए मुझे करंट एसेट आफ्टर परचेज लिखना है और करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज लिखना है। तो करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज तो सर 250 है, करंट एसेट क्या हो जाएगी, 720 पहले थी, 30 का हमने और खरीदा, तो मेरी करंट एसेट आफ्टर परचेज हो गई 750। और आफ्टर परचेज करंट एसेट माइनस आफ्टर परचेज करंट लायबिलिटी, 750 माइनस 250, मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 5 लाख सर, और आंसर मैच हो गया। और बालक इसी के साथ मेरा लिक्विडिटी रेशियो सर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 भी, ये सारे क्वेश्चन लिक्विडिटी रेशियो के हमने कवर अप कर लिए हैं। और अपनी अगली क्लास में हम बाबू अगला ग्रुप ऑफ रेशियो यानी सॉल्वेंसी रेशियोज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।